अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हमारा लेक्चर का सीरीज़ स्टार्ट होने वाला है। आज हमारा लेक्चर 1 है काइनेमेटिक्स का, जो हमारे सिंध बोर्ड के फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 है। अच्छा, कुछ बोर्ड में ये काइनेमेटिक्स मोशन एंड फोर्स के नाम से भी है, तो अगर आप कहीं पे इससे मोशन एंड फोर्स लिखा हुआ देखें तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। तो आइए बिना किसी इंतज़ार के ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सही है, तो आज हम देखेंगे काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन की कॉन्सेप्ट हम देखते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सही है, इस वीडियो में हम सबसे पहले हम कवर करने वाले रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट, रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट। सही है, रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट। रेस्ट और मोशन को हम असली मायनों में समझेंगे कि होती क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसे क्या कहते हैं और ये दोनों आपस में रिलेटिव कैसे। सही है, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है और आपकी बेसिक बना देगी ये आपकी। सही है, ओके। तो हम देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम कहते हैं कि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में क्यों है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किस चीज़ में हो तो हम उससे कहेंगे कि ये रेस्ट में है। आइए हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सही है, सही है बेटा, मैं आपको बहुत ज़्यादा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल शांति से सुनो और समझो। सही है, तो हम देखेंगे कि हम किस ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि ये रेस्ट में है या फिर किस ऑब्जेक्ट को हम कब कहेंगे कि ये मोशन में है। बोलो सर, ठीक है, सही है। तो देखो मेरे बेटे, हर वो ऑब्जेक्ट सही है, जो ऑब्जेक्ट मोशन ना कर रही हो, मूव ना कर रही हो, जो ऑब्जेक्ट मूव ना कर रही हो उसे हम कहेंगे कि वो रेस्ट में। सिंपल है, सही है, आपको पता होगा। हर वो ऑब्जेक्ट जो मूव ना कर रही हो हम कहेंगे वो रेस्ट में है। हर वो ऑब्जेक्ट जो मूव ना कर रही हो हम कहेंगे वो रेस्ट में। आप कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं आप, बच्चों वाली चीज़ बता रहे हैं, अभी आगे देखिएगा। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे, कॉन्सेप्ट को कि फिज़िक्स में प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या कहते हैं। अब हम देखते हैं कि मोशन किससे कहते हैं। ठीक है, पहले दोनों की डेफिनेशन को देख लेते, फिर दोनों का आपस में रिलेशन देखेंगे। तो मोशन हर वो चीज़ को कहते हैं जो मूव कर रही हो। रेस्ट किसे कहते हैं, हर वो चीज़ जो मूव ना कर रही हो। और मोशन किसे कहते हैं, हर वो चीज़ जो मूव कर रही हो। बोलो सर, ठीक है। अब असल कॉन्सेप्ट को देखते हैं, देखते ये दोनों के कि ये दोनों आपस में रिलेटिव कैसे हैं। हाउ, ये दोनों आपस में रिलेटिव कैसे, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। हाउ दे बोथ आर रिलेटिव, वाई और कैसे हैं, ये दोनों रिलेटिव क्यों है और कैसे हैं। सही है, एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं। आइए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, एक कॉन्सेप्ट से समझिए, दिमाग खोल कर समझिएगा। मैं यहाँ पे एक वेट कीजिएगा। सही है, एग्जांपल लेते एक, मैं यहाँ पर एक बस कंसीडर कर रहा हूँ। एक बस कंसीडर करें, ये हमारा आ गया बस, ये हमारा बस है। चले इसे बस है हमारा, इसे ग्रीन लाइन बस बना देते हैं। ये हमारा एक ग्रीन लाइन बस है, ग्रीन लाइन बनाते थे, ग्रीन लाइन बस है। ये हमारा ग्रीन लाइन बस है। सही है, ये हमारा ग्रीन लाइन बस है। सही है, जो मूव कर रहा है टूवर्ड्स एक्स एक्सेस, पॉजिटिव एक्स एक्सेस, यानी मूव कर रहे हैं आगे। ये हमारे पास बस है, जो यहाँ कर लेते इसको। अच्छा, ये हमारा बस है हमारे पास, जो मूव कर रहा है टूवर्ड्स राइट। ये हमारा बस है।
अच्छा, ये हमारा बस है। आपने कहा सही है सर, ये बस है हमारा। कौन सा बस है भाई? ग्रीन लाइन बस है, ग्रीन लाइन बस है। असल में मैं ना खूबसूरत बनाने के चक्कर में एक तो ये सही है। खैर है, खैर है। सही है। तो हमारे पास ये हमने यहाँ पे बस बना लिया। आप खोल के देखिएगा, एग्जाम्पल को समझिएगा, इसी से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होने वाला है। यही इस चीज़ का आंसर है कि हाउ दे बोथ आर रिलेटिव। मोशन एंड फोर्स आपस में रिलेटिव कैसे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि ये बस मूव कर रहा है टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन, टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सही है। और मैं यहाँ पर आपको बना देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बना देता हूँ, रुक जाओ। और आप यहाँ पर स्टेशन में खड़े हो, ग्रीन लाइन के, बस मूव कर रहा है और आप यहाँ पर स्टेशन में खड़े हो। ये आप हो, ये आप हो। रुक जाए, आपको गोरा कर देते हैं, गोरा कर देते हैं आपको। सही है, ये आप हो। सही है, ये आप हो। आप देख रहे हो कि बस आपकी तरफ मूव कर रहा है। सही है, आप स्टेशन में खड़े हो और आप बस का वेट कर रहे हो। आप देख रहे हो कि बस आपकी तरफ आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बस क्या कर रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बस क्या कर रहा था जब आप स्टेशन में खड़े हुए थे, तो आप क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे कि बस मोशन कर रहा था। क्या कर रहा था? मोशन कर रहा था। मोशन का मतलब क्या होता है? जो मूव कर रही हो, मूव कर रहा था, यानी आपकी तरफ आ रहा था। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या जवाब दोगे? यही जवाब दोगे अगर आप नॉर्मल होगे तो, कि बस मोशन कर रहा था, आपकी तरफ आ रहा था। बट अगर मैं जो बस के अंदर, अगर बस के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे, अब बस खाली तो नहीं आ रहा है, ग्रीन बस खाली तो नहीं आ रहा होता। सही है। अगर मैं बस के अंदर से वेट करें, अगर मैं बस के अंदर हमारे पास जो पैसेंजर्स बैठे हैं, बस के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं, वेट करिएगा 2 मिनट रुकिएगा। सही है। अब देखें, अगर मैं बोलूं कि बस के अंदर सही है। अगर मैं बोलूं कि अब देखो बस चल रही है, अब बस मूव कर रही है ना, स्टेशन की तरफ आ रही है, आप स्टेशन में खड़े हो। तो अगर मैं पूछूं कि बस के अंदर क्या खाली थे? बस के अंदर पैसेंजर्स होंगे, बस के अंदर पैसेंजर्स होंगे। यहाँ पे हम लिख देते बस के अंदर जो पैसेंजर्स। अब बस खाली तो नहीं आ रही है, अंदर पैसेंजर्स होंगे, ड्राइवर्स होंगे। सही है। बस के अंदर जो पैसेंजर्स हैं उनके हिसाब से, अगर मैं अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं उनसे मैं पूछूं कि ड्राइवर क्या कर रहा था, तो क्या वो बोलेगा मोशन कर रहा था? नहीं, जाहिर सी बात है, जो बोलेगा मोशन कर रहा था वो पागल है। सही है। अगर मैं पैसेंजर से पूछूं कि ड्राइवर मोशन में था या रेस्ट में था, सही है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि बस के अंदर जो पैसेंजर हैं उनके हिसाब से ड्राइवर रेस्ट में है और वाइस वर्सा। क्या मतलब हुआ सर इसका? अभी बता रहे हैं। अगर मैं अंदर पैसेंजर से पूछूं कि ड्राइवर क्या कर रहा था, आप कहेंगे कि ड्राइवर रेस्ट में था, पैसेंजर कहेगा ड्राइवर रेस्ट में था। और अगर मैं ड्राइवर से पूछूं तो ड्राइवर क्या कहेगा? पैसेंजर रेस्ट में था। बोलो सर ठीक है, समझ आ गया, समझ आया ये? हाउ दे बोथ आर रिलेटेड, दिस इज़ द आंसर। कि अगर आपके लिहाज से कोई चीज़ रेस्ट में है तो ज़रूरी नहीं कि दुनिया वालों के लिहाज से रेस्ट में हो, और अगर आपके लिहाज से कोई चीज़ मोशन में है तो ज़रूरी नहीं कि तमाम दुनिया वालों के लिहाज से वो मोशन में हो। आपने कहा सर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, नेक्स्ट में बताइए। सही है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हाउ दे बोथ आर रिलेटिव, हाउ दे बोथ आर रिलेटिव। बोलो सर ठीक है, वेट करें। बोलो सर ठीक है। यानी मैं बहुत और क्लियर करके लिख देता हूँ। यानी आपके लिहाज से
बस मोशन में है, सही है, यानी आपके लिहाज से बस मोशन में है, सही है, आपके लिहाज से बस मोशन में, आप स्टेशन में खड़े हो, बस आपकी तरफ आ रहा है, आप देख रहे हो, बस मूव कर रहा है, तो यानी बस मोशन में आपके लिहाज से, यानी आपके लिहाज से बस मोशन में है। बट अंदर जो ड्राइवर एंड पैसेंजर हैं वो आपस में रेस्ट में हैं, वो आपस में रेस्ट में हैं। समझ आया ये? बोला सर ठीक है। क्या लिखा मैंने? यानी मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। यानी आपके लिहाज से बस मोशन में हैं, बट अंदर जो ड्राइवर्स एंड पैसेंजर्स है वो आपस में रेस्ट में है। बोला सर ठीक है, समझ आ गया। दिस इज़ द रीज़न दे बोथ आर रिलेटिव। बोला सर ठीक है, समझ आया। दैट इज़ द रीज़न, दैट्स वाई दे बोथ आर रिलेटिव। बोला सर ठीक है, समझ आ गया, सही है। अगर कोई पूछे कि मोशन एंड रेस्ट दोनों आपस में रिलेटिव कैसे, तो आपको इसी तरह बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझाना है। बोला सर ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताया। अब नेक्स्ट में आते, नेक्स्ट हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है? अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है काइनेमैटिक्स में सिंध बोर्ड के हिसाब से, तो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट जो आता है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आता है। वेट करिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आता है। आप बोलोगे ये सर क्या पढ़ा रहे हैं आप, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें तो पता है। तो बेटा जो 9-10 से फजूल कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो उसको कचरे में डालो और यहाँ पे समझो जो मैं समझा रहा हूँ, सही है। असल मायनों में क्या कहते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, दोनों में डिफरेंस क्या है और क्यों डिफरेंस है, तो समझिएगा आँख खोलकर कान खोलकर, सही है। बोले सर ठीक है, समझ आ गया। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्टेंस किसे कहते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, सही है। बोलो सर बताइए क्या कहते हैं डिस्टेंस को। सही है, बता रहा हूँ मैं। तो मेरे बेटे गौर करना, डिस्टेंस हमारे पास असल में क्या होता है। डिस्टेंस एक्चुअली अ पाथ लेंथ, डिस्टेंस इज़ अ पाथ लेंथ। सर ये पाथ लेंथ क्या होता है बता रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ। डिस्टेंस इज़ द पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या? पाथ लेंथ यानी रास्ता लेंथ का, रास्ता का लंबाई बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। अभी मैं लिखता हूँ पाथ लेंथ दैट बॉडी कवर, पाथ लेंथ दैट बॉडी कवर्स, पाथ लेंथ दैट बॉडी कवर्स। सही है। ऐसा क्या मतलब हुआ इसका, अभी बता रहा हूँ मैं। पाथ लेंथ दैट बॉडी कवर्स इज़ द डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं between any two given points. Distance is the path length that body covers between any two given points. बोलो सर क्या मतलब हुआ इसका, अभी बताते हैं। डिस्टेंस एक पाथ का लेंथ है यानी रास्ते की लंबाई है, डेट बॉडी कवर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। सही है। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के दरमियान जो पाथ लेंथ है वो असल में हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है। आपने कहा सर समझ नहीं आया, एग्जाम्पल दें। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ये डिस्टेंस का एग्जाम्पल आ गया। एग्जाम्पल देखते सर, आपने कहा सर एग्जाम्पल दे के समझाइए। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा एक चीज़, डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। सर अब ये स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है अभी बताऊंगा, सब बताऊंगा, अभी टेंशन नहीं लो। अभी हम बेसिक से देख रहे हैं। आपने जो 9-10 से बिल्कुल फजूल कॉन्सेप्ट बनाकर आया है
उसे निकालना है मुझे और नया कॉन्सेप्ट ढालना है कि असल में क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आपने कहा सर स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, अब ये बताते हैं स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। पहले एक एग्जांपल देख लो डिस्टेंस का। सही। तवज्जो करो। वाई डिस्प्लेसमेंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मैं बताने जा रहा हूँ, पहले मैं एग्जांपल बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वाई डिस्टेंस इज़ नोन एज स्केलर क्वांटिटी। सही है। एग्जांपल आँख खोल कर देखिएगा। सही है। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया और क्या हो रहा है ये, सही है। मैं उसको बना ही देता हूँ, टाइम बचत रात से ही आती है। सही है। यह मैंने एक पॉइंट ले लिया और यहाँ मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया। तवज्जो करिएगा, आँख खोल कर देखिएगा ये एग्जाम्पल को, इसी से आगे बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। ये मैंने एक पॉइंट बना दिया और मैंने यहाँ पे दूसरा पॉइंट बना दिया। इन दोनों को जोड़ देता हूँ मैं, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने। सही है। कहाँ ये सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और एक डिस्टेंस बना रहा हूँ, एक और एक पाथ बना रहा हूँ यार, समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ मैंने एक पाथ बना दिया, पाथ ये रहा पाथ। सही है। ये पाथ, एक और एक पाथ बनाऊंगा मैं यहाँ पर, एक और एक पाथ के लिए आ जाओ। ये रहा, समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्या हो गया, एक तो ये सही है। ध्यान यहाँ पर हो, ये हमने यहाँ पे 3 पाथ बना लिया। यहाँ हमने 3 पाथ बना दिया। पहले हमने एक पॉइंट बनाया, आगे थोड़े डिस्टेंस में दूसरा पॉइंट बनाया और हमने यहाँ पर 3 पाथ बना लिया, 3 पाथ बना दिया, 3 पाथ बना दिया, 3 पाथ बना दिया यहाँ पे हमने। अच्छा, तो अब ये तीनों पाथ को हम देख लेते हैं। सबसे लंबा क्या नज़र आ रहा है, सबसे लंबा पाथ हमारे पास है ये वाला 15 मीटर, हमने इसके नाम दे दिया। समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसका मैंने नाम दे दिया 10 मीटर, इसको मैंने कह दिया 10 मीटर का, ये 10 मीटर का। और ये बीच वाले को मैं नाम दे रहा हूँ कि ये सही है 5 मीटर का। अच्छा, समझिएगा मैं क्या बताऊंगा यहाँ से, यहीं से आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होना शुरू होगा बेसिक्स से। ये सब कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड नहीं होगा तो आगे जाके आपको बहुत परेशानी आएगी। आगे जाके आप
बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो उसमें मसला होगा। ये इसको मैंने दे दिया, ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है। अब समझिएगा मैं यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूँ। ये सब मैंने डायग्राम एग्जाम्पल किस लिए बनाया है। सही है। अब देखिए ये हमारे पास रूट 1 है, रूट 2 है, रूट 1 है, रूट 3 है, या पाथ 1 है, पाथ 2 है, पाथ 3 है। सही है। हमारे पास डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। यानी अगर मैं कहूँ कि आपके घर से आपके कॉलेज या कोचिंग तक का फासला कितना है, अगर आपके घर से आपके कोचिंग तक का फासला कितना है, आप कहोगे 10 मीटर है, आप कहोगे 10 मीटर है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन आपके घर से आपकी कोचिंग तक जाने का हज़ारों रास्ते हैं। आपने कहा बिल्कुल सही है, आपने कहा बिल्कुल सही है, हज़ारों रास्ते के लाखों होंगे, करोड़ों होंगे। सही है। तो डिस्टेंस कोई सा भी डायरेक्शन हो सकता है बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स। क्या बोलो सर, समझ नहीं आया, दोबारा बताइए। डिस्टेंस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स, कोई सा भी डिस्टेंस हो, कोई सभी पाथ अपना अप्लाई कर सकते हो आप। दैट्स वाई इज़ नोन एज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। बोलो सर सही है, समझ आ गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताइए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का। अब डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का। सही है। फिर से देखिएगा डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। अब आपने डिस्टेंस पढ़ लिया अच्छे से तो आपको डिस्प्लेसमेंट भी अच्छे से समझ में आएगा। बोलो सर सही है, समझाइए। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसको बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड। सही है। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। सबसे पहले एक चीज़ याद रखना मेरे बेटे, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस हमारे पास क्या था, डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सबसे पहले एक चीज़ याद रखना हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या मतलब हुआ सर इसका, अभी बताएंगे किस लिए बैठे हम। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और वजह मैं बताऊँगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। यहाँ पे एक डायग्राम कंसीडर करते हैं, उसे समझ के हम समझेंगे वाई डिस्प्लेसमेंट इज़ नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब वेक्टर का, क्या मतलब अभी बताते कि क्या मतलब हुआ वेक्टर का। सही है। तो मेरे बेटे मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, समझिएगा। मेरे बेटे मैं यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ। ये हमारा आ गया, एक पॉइंट आ गया, हमारा एक पॉइंट आ गया। इसको ब्लैक काला कर देते, काला। ये हमारा एक पॉइंट आ गया और हम यहाँ पर एक और एक पॉइंट बना देंगे थोड़े से फासले में, एक और एक पॉइंट बना देंगे। सही। तो मेरे बेटे हम यहाँ पे एक और एक पॉइंट बना देंगे और समझिएगा मैं यहाँ पे क्या समझाने जा रहा हूँ। और ये डिस्प्लेसमेंट मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ कि वाई डिस्प्लेसमेंट इज़ नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी का, समझिएगा। हाँ, फिर मैं दोनों पॉइंट को जोड़ देता हूँ। सही है, हो गया सर, पूरा सर ठीक है। सही है। अब देखो मैंने यहाँ पर एक 2 पॉइंट बना दिए है। इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ मैं इनिशियल
इनिशियल मैं लिख दे रहा हूँ, ये पॉइंट हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट है और दूसरे पॉइंट को मैं नाम दे दिया फाइनल पॉइंट। पूरा सा ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट जहाँ से बॉडी स्टार्ट की मूविंग और ये फाइनल पॉइंट जहाँ पर बॉडी आकर रुकी। पूरा सा ठीक है, रुकी नहीं यानी कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखेंगे हम यहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। अब देखो एक चीज़ समझना है यहाँ पर मेरे बेटे, अगर मैं देखो मैं क्या कह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इसके डेफिनेशन में ही आंसर है। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, यानी मैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा हूँ। सही है, यानी मैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा हूँ, तो यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ मेरे बेटे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। हर वो चीज़ जिसके पास डायरेक्शन हो वो चीज़ वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो देखो अब जैसे मैं इस पहले वाले डायग्राम में देखूं, डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं ये हमारे पास ये जो है हमारे पास बीच वाली लाइन जो है हमारे पास 5 मीटर की, यहाँ पर ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। बोला सर कैसे? डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपसे आपके घर से आपके कॉलेज तक का कितना फासला है, आप बोलोगे सीधा सीधा चलते रहो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर मैं आपसे पूछूं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होगा, जाहिर सी बात है। अगर मैं आपको बोलूँगा यहाँ से वहाँ चले जाओ तो आप स्ट्रेट लाइन में जाओगे। फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर। पूरा सा ठीक है, समझ आ गया। तो हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो दरअसल हमारे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। पूरा सा ठीक है। एंड वाई डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ अ स्पेसिफिक डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। पूरा सा ठीक है, समझ आ गया? समझ आया कि इसे हम डिस्प्लेसमेंट क्यों कह रहे हैं? सही है। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स और बिटवीन एनी टू पॉइंट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज़ द स्ट्रेट लाइन। बोलो सही ठीक है, समझ आ गया? यहाँ पर भी मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। बोलो सही ठीक है, सही है? बोलो सही ठीक है। तो हमने इसमें क्या क्या चीज़ें कवर की हम देख लेते हैं इस वीडियो में। हम काइनेमैटिक्स को देखा, रेस्ट एंड मोशन के कॉन्सेप्ट को देखा, ये समझा कि ये दोनों आपस में रिलेटिव कैसे और बड़ी डिटेल में समझा। ठीक है। उसके बाद हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को देखा। डिस्टेंस किसे कहते हैं, वाई डिस्टेंस इज़ नोन एज स्केलर क्वांटिटी। और आखिरी में हमने डिस्प्लेसमेंट को देखा कि वाई डिस्प्लेसमेंट इज़ नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो मेरे बच्चों ये हमारा था आज का पहला लेक्चर काइनेमैटिक्स का। सिन बोर्ड के हिसाब से ये दूसरा चैप्टर है और मैंने कहा ये बाकी बुक्स में मोशन एंड फोर्स के नाम से मशहूर है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया और इसके तो वीडियो को